मेरी 4 बीवियों में से 14 बेटियां पैदा हुईं, मगर मेरा बेटा नहीं था और मुझे एक वारिस चाहिए था। मैंने अपनी 14 बेटियों को दारुल अमान भेज दिया था। जब मैं बूढ़ा हुआ तब मेरे नौकर ने बताया, एक औरत पैसे लेकर बेटा पैदा करती है और उसका बेटा ही पैदा होता है। मैं बेटे की खातिर उस औरत के पास चला गया और पैसे देकर अंधेरे में जिना कर लिया। जब लाइट ऑन की तो बेड पर लेटी लड़की को देखकर मेरा दिल फट गया था, क्योंकि वो तो मैं अपने गांव के बड़े सरदार का इकलौता बेटा था। मेरे बाबा हमारे गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे, सबके सरदार थे और यहाँ कोई भी मेरे बाबा से ज्यादा पैसे वाला नहीं था। मेरा बाप एक सरदार था तो उसमें कुछ अच्छी और बुरी खसलतें दोनों मौजूद थीं। कभी कभी हमारी बड़ी सी हवेली में शराब और शबाब की महफिलें सजती और बाबा अपने दोस्तों के साथ खूब लुत्फ अंदोज होते थे। मेरा बाप भी रवायती सरदार की तरह एक सख्त तबीयत का मालिक था। लोगों की उनके सामने टांगे कांपती थी। वो अक्सर मामलों में बहुत सख्त की कोशिश करती तो उसे सख्ती से झिड़क देते कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और बेटों को ऐसा ही बहादुर और दलेर होना चाहिए। जवानी की दहलीज पर पहुँचते ही मेरी माँ से ज्यादा मेरे बाबा को मेरी शादी की जल्दी थी। उन्होंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया कि वो मेरे लिए खुद कोई अच्छी और खानदानी लड़की तलाश करेंगे। यानी उन्हें इस सिलसिले में मेरी माँ पर भी एतबार नहीं था, जबकि मुझे इस मुतल्लिक कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि शादी के बगैर ही मेरी जिंदगी बहुत रंगीन थी और बहुत सी लड़कियां मेरे एक इशारे की ही मुंतजिर होती थीं। कुछ अरसे बाद ही बाबा को अपने एक दोस्त की बेटी मेरे लिए पसंद आ गई। मैंने बाबा को हर इख्तियार दे रखा था, जिसकी वजह से वो लड़की देखते ही मेरी बात पक्की कराए थे। गांव के सरदार के बेटे की शादी थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। शादी से बहुत दिन पहले ही हर जगह सजावट की गई थी और हर तरह के खाने का ऐलान किया गया था। जिसका दिल चाहता आकर खाना खा सकता था। मेरी शादी ऐसे धूमधाम से हुई कि लोगों ने शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी शादी होती देखी थी। बहुत से दूर नजदीक के गांव में मेरी शादी के चर्चे हुए थे और ये चर्चे शादी के काफी अरसे बाद तक सुनने को मिलते रहे थे। शादी के कुछ माह बाद ही मेरी बीवी की तरफ से खुशखबरी मिली थी, तो बाबा ने जैसे एक बार फिर से अपने खजाने के मुंह खोल दिए थे। ये खबर सुनते ही मैंने अपनी बीवी के कानों में ये बात डाल दी थी कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिवायत चली आ रही है कि पहला बेटा ही होगा। मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो जैसे यकीन था कि ऐसा ही होगा। मैंने अपनी बीवी को बस एक हद तक रखा हुआ था। वो मुझसे किसी किस्म के सवाल का कोई हक नहीं रखती थी। बाहर मैं जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मुझे बच्चा अपनी खानदानी बहू से ही चाहिए था, और वो भी बेटा, क्योंकि लड़कियों और औरतों के लिए मेरे दिल में कोई खास अच्छे जज्बात नहीं थे। तकब्बुर और गरूर मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ था। लोग मेरी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचते थे। हर चीज जैसे मेरे अपने ही हाथ में थी। मैं जो चाह रहा था वो ही हो रहा था। मुझे तो बस अपनी पसंद से मतलब था। पलक झपकते ही 9 माह का अरसा गुजरा तो मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिससे मेरा गरूर और तकब्बुर मुझे मुंह चिढ़ाने लगे थे। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने अपनी पहली औलाद अपने खून को एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था। उस बच्ची को सिर्फ मेरी माँ ने अपनी गोद में लिया था, क्योंकि मेरी बीवी तो शायद सख्त दिली में मुझसे आगे थी, जिसने उस वजूद को 9 माह अपने पेट में रखा था, मगर उसे भी उससे कोई लगाव नहीं था।
मैं और मेरे बाबा गांव वालों से जैसे अपने घर एक बच्ची पैदा हो जाने पर मुंह छुपाते फिर रहे थे। हमारे दिलों में कोई नरमीपन नहीं था, बल्कि मैं तो भूल गया था कि इस दुनिया में मेरी कोई बेटी भी है। मेरी माँ ने उसे एक अलग कमरे तक महदूद कर दिया था। अपने बाबा की पसंद करदा बीवी में मेरी पहले ही दिलचस्पी बहुत कम थी और अब तो उस पर एक बेटी पैदा करने का जुर्म आयद हो चुका था। तब मैंने बिल्कुल ही उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया था, और वो जो इस उम्मीद पर अपनी बेटी को खुद से अलग कर गई थी कि मैं उसके इस अमल को पसंद करके दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाऊंगा, ये मेरी बीवी की खाम ख्याली ही साबित हुई थी। क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी मर्जी करते हुए अपनी पसंद करदा लड़की से निकाह करके उसे घर ले आया था, क्योंकि बाबा की ख्वाहिश बढ़ने लगी थी कि उन्हें पोता चाहिए, और वो इसी वजह से मेरी नई बीवी को देखकर खामोशी इख्तियार कर गए थे। शायद समझ गए थे कि मैं अपनी पहली बीवी से बेजार हो गया हूँ और दोबारा उसकी तरफ रागिब नहीं होगा। जब मेरी दूसरी बीवी को माँ बनने की खबर मिली तो मेरी माँ और मेरी दूसरी बीवी ने हर वो तरीका अपनाया जिससे उन्हें उम्मीद थी कि बेटा ही पैदा होगा, जबकि मेरी पहली बीवी सोतन को देखकर जलती रहती और दिल ही दिल में बद्दुआएं देती कि बेटी ही हो। इस बार बाबा को पहले से भी ज्यादा उस वक्त का इंतजार था जब उन्हें पोते की खुशखबरी मिलती, लेकिन इस मामले में हमारी कोई कोशिश, कोई तरकीब, कोई टोटका और कोई तजवीज और कोई तावीज काम नहीं कर पाया था, और अल्लाह ने मुझे फिर से बेटी से नवाज दिया था। दूसरी बार बेटी का सुनते ही मेरा दिल किया कि मैं इसे कत्ल कर दूं। शायद इससे अगली बार मुझे बेटे की पैदा होने की खबर सुनने को ना मिले। मैंने इस खबर के बाद कई दिन घर का रुख ही नहीं किया था और खुद को शराब के नशे में गुम किया था। अब तो मुझ पर जैसे जिद सी सवार होने लगी थी और मेरे अंदर बेटे की ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी थी। मेरा बस नहीं चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से एक बेटे का बाप बन जाऊं। मुझे बाबा अलग पोते और बेटे के लिए उकसाते रहते थे। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पता नहीं मुझे बेटे की ख्वाहिश के लिए कहाँ तक जाना था, और फिर भी शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी होती, क्योंकि ये बात मेरे या किसी के बस में नहीं थी। लेकिन मैं ये बात समझने से कासिर था। मैं एक बेटे की ख्वाहिश में एक के बाद एक शादी करता चला गया, यहाँ तक कि मैंने 4 शादियां कर ली और मेरी चारों बीवियों से मुझे बेटियां ही मिली थी। मैं जिस तरह दिन ब दिन जिसामत के एतबार से बहुत तंदुरुस्त और तवाना होने लगा था, उसी तरह दूसरी तरफ मेरे बाबा हर गुजरते दिन के साथ बूढ़े होते जा रहे थे। मुझे अपने बाबा से शदीद शर्मिंदगी होती कि मैं उनकी पोते की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका और वो इस परेशानी में जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। मेरे बाद हमारी जायदाद का वारिस कौन होगा, मैंने उनको बिल्कुल ही अकेला कर दिया था। मैं ये सोचकर उनके पास नहीं जाता था कि वो कहीं मुझसे ये सवाल ना कर दे कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनकी एक खुशी पूरी नहीं कर सका। वक्त गुजरने के बावजूद मेरी अपनी बेटियों से लाताल्लुकी यूं की तू थी। मेरी माँ और मेरी बीवियां ही उनकी देखभाल करती और उनकी ये कोशिश होती कि वो किसी को भी मेरे पास या फिर बाबा के सामने न आने दे। वक्त गुजरता गया और मेरी 4 बीवियों से 14 बेटियां पैदा हो गईं और अब वो चारों ही काफी बड़ी होने लगी थी। मैंने तो जैसे अब वक्त गुजरने के साथ बेटे की ख्वाहिश ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटियों के लिए मेरे दिल में कोई नरम गोशा पैदा नहीं हो सका था। इसी दौरान मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी माँ के मरने पर मेरे और बाबा के अलावा शायद सभी दुखी थे, क्योंकि हम दोनों के जज्बात हमेशा की तरह सर्द ही थे। और वैसे भी मैंने तो शायद बहुत अरसे से अपनी माँ से बात ही नहीं की थी, मगर जब मेरी माँ के इंतकाल के कुछ अरसे के बाद ही मेरे बाबा भी दिल का दौरा पड़ने पर फोत हो गए, तो तब मुझे मेरे दिल में उठता दर्द महसूस हुआ। इस दुनिया में मेरे बस 2 ही सके थे और वो दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे और उनके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानता था। मैं बाबा के इंतकाल से बहुत दुखी था। तो उन्हीं दिनों मेरा सामना अपनी एक बेटी से हो गया, तो मैंने उसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लिया। मगर फिर न जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने सभी बेटियों को घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बिल्कुल अंधा हो चुका था और इतना पत्थर दिल कि अपनी फूल सी बच्चियों को खुद ही दुनिया में मौजूद लोगों के कदमों में रख दिया कि वो जैसे चाहें इनसे सलूक करें और चाहे इन्हें अपने पैरों की ठोकरों पर रख लें। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी बेटियों ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और जब मैं उन्हें घर से बाहर ले गया तो वो बहुत खुश थीं और मैं उन्हें एक तन्हा जगह छोड़कर वहां से निकल आया। मुझे लगा था कि पहली बेटी की मनहूसियत की वजह से बाद में भी बेटियां ही पैदा हुई हैं और फिर बेटियों ने मेरी जिंदगी को अंधेर ही कर दिया था। जिससे पहले मेरी माँ और फिर मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया,
मेरी बीवियों ने बहुत शोर मचाया था। उन्हें लगा था कि मेरी बेटियां मुलाजमों की लापरवाही की वजह से घर से निकल गई हैं और फिर रास्ता भूलने पर घर नहीं आई। मैं उस वक्त उन्हें रोते हुए देख रहा था, जिससे मुझे दिली राहत मिल रही थी कि मुझे अपनी बेटियों के साथ साथ इन पर भी कम गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो सभी बेटियां इन्हीं की बदौलत इस दुनिया में आई थीं, जिसके बाद मैंने फिर कभी इनको देखना गवारा नहीं किया था। यानी मेरे जुल्म की कोई हद नहीं थी। मैं तो पहले ही बहुत शफाफ था और रोती धोती अपना अपना रोना रोकर मेरे सामने से चली गई थी। उन्हें मेरे अंदर फिरौनियत की झलक नजर आई थी, इसलिए वो समझ गई थी कि मुझे अपनी बेटियों से कोई लगाव नहीं था और मैं उनसे बिल्कुल बेखबर था। अब तो भला मुझे उनकी गुमशुदगी से क्या फर्क पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मालूम पड़ ही गया था कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों को अपने घर से निकाला था। तब वो ये मामला होने के बावजूद अपने लब सी गई थी, क्योंकि उनके लब खुलने पर उन्हें जो जुल्म सहना पड़ता वो बहुत ज्यादा भारी था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे बाद ऐसा कौन होगा जो हमारी इतनी वसी पैमाने पर फैली जमीन जायदाद संभालेगा, जबकि अपनी बेटियों को तो मैंने इस लायक नहीं समझा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बहुत पुख्ता हो चुकी थी कि एक मर्द ही ये सब संभाल सकता है, जबकि औरतें तो बस एक कमजोर मखलूक हैं जो बस दिल लुभाने और बच्चा पैदा करने के काम आती हैं। ये दौलत चीज ही ऐसी थी कि मेरे इतने मजालिम के बावजूद मेरी चारों बीवियां मेरे साथ ही रह रही थीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि मुझे छोड़ने पर उनको ये ऐशो आराम भी छोड़ना पड़ेगा। चारों ही इस दौलत की लालच में मेरी तरफ बढ़ी थीं। उनके मुताबिक मैं उनकी सोचों और उनके लालच से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक नजर से सबके दिल का हाल जानता था कि कौन कितना अमीर है और कौन दौलत की वजह से मेरे साथ है। इसी वजह से मैं अब तक अपने दुश्मनों को जेर करता आया था। मैं बुढ़ापे की तरफ गामजन था, जब एक दिन मेरे एक वफादार मुलाजिम ने मुझे एक मशवरा दिया। वो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम था। वो भी मेरा बेटा न होने पर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी था। उसने मेरी परेशानी और उदासी को दूर करने के लिए मुझे एक कोठे पर जाने को कहा। मैं मशवरे पर उसे घूरा था। मुझे कोठे और कोठे की तवाइफों का बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसका मुझे खुद से कोठे पर जाने का कहना मुझे नागवार गुजरा था। आज तक की जिंदगी में कभी किसी कोठे पर नहीं गया था, बल्कि वहाँ की हर अच्छी से अच्छी तवाइफ मेरे एक बार कहने पर खुद चलकर मेरे पास आ जाती थी। मेरा मुलाजिम बेचारा घबरा सा गया। उसने नजरें झुकाते हुए जल्दी से कहा कि सरकार, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप एक बार जिस कोठे का पता मैं दे रहा हूँ वहाँ चले जाएं। मजबूरी जो है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वहाँ आपकी उदासी का सामान है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि वहाँ कुछ ऐसी नई तवाइफें आई हैं जो पैसा लेकर बच्चा पैदा कर देती हैं, और बच्चा भी शर्तिया बेटा ही होता है। इसलिए आपके बेटे की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ। इसी में सबका भला था। उसकी इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो मुझे बेटे की खुशी मिल जाएगी, मुझे मेरा वारिस मिल जाएगा। लेकिन उस एक बेटे की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अभी तो मैं इस वक्त सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का ख्वाब देख रहा था। मेरा वफादार मुलाजिम ठीक कह रहा था। उसके कहने के मुताबिक मुझे बस एक बार कोठे पर जाना था, क्योंकि वो तवाइफें खुद किसी के पास नहीं जाती थीं, और उसके बाद बेटा पैदा होने पर मैंने उसे अपनी किसी बीवी की गोद में डाल देना था। ये बात मेरे दिल के इत्मीनान के लिए बेहतर थी, इसलिए मुझे किसी तवाइफ की मदद लेना पड़ रही थी। उसके बाद काफी सोचो विचार के बाद मैंने अपने मुलाजिम के सामने हामी भर ली थी और फिर एक रात मुकर्रर करके उसके पास से उठाया था। लेकिन जिस रात मुझे कोठे पर जाना था, मेरे दिल की कैफियत बहुत अजीब सी थी। मुझ पर ऐसी घबराहट तारी थी जैसे मैं पहली बार किसी गैर औरत के पास जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था जैसे मेरी टांगें भी कपकपा रही हैं। मगर मैं सर झटक कर गाड़ी में बैठकर कोठे की तरफ रवाना हो गया। मुझे खुशी भी थी कि इस बार मेरा बेटा पैदा हो जाएगा, और मैं खुद से ये अहद कर रहा था कि मुझे अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है, ताकि मैं अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकूं। कोठे पर पहुंचते ही मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक मेरी खूब आवभगत की गई और मुझे एक बहुत अच्छे कमरे में ले जाया गया था। उस कोठे की सरबराह औरत जैसे मेरे आगे बिछी जा रही थी। खुशी से उसकी आंखें चार हो गई थीं। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी कोठे पर जाने को शर्फ बख्शा था
तो वो उसका कोठा था। मैंने ज्यादा देर ना करते हुए अपना मुतालबा उसके सामने रखा, जिसे सुनते ही कुछ पल को वो खामोश हुई और फिर दोबारा से वैसे ही खुश असलूबी से बोली कि इस काम के लिए उसके पास बहुत सी नई लड़कियां हैं और वो पहली बार मेरे सामने उन लड़कियों को लेकर आएगी, उनमें से मैं जिस लड़की का मर्जी इंतखाब कर सकता हूँ। उसने कहा कि वो सब लड़कियां एक से बढ़कर एक हैं, मगर उनके लिए मुझे भारी रकम अदा करनी पड़ेगी। मैंने जल्दी से उसकी मुंह मांगी रकम अदा कर दी और लड़कियों को जल्द बुलाने के लिए कहा। मैंने उससे कहा भी कि वो किसी भी एक लड़की को भेज दे, क्योंकि मुझे तो बस अपने काम से मतलब था। लेकिन वो अपनी आंखें मटकाते कमरे से बाहर चली गई और मैं इंतजार में बैठ गया। मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर बहुत सी लड़कियों के हंसने और उनके पैरों में बंधे घुंघरूओं की आवाजें आने लगीं। मेरी नजर दरवाजे पर गई तो 3 से 4 लड़कियां एक साथ कमरे में दाखिल हुईं और वो चारों घूंघट में थीं। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा था, जो मर्दों के दिल ललचाने के हुनर से वाकिफ थीं। मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने एक साथ अपने चेहरों पर से अपने रेशमी दुपट्टे हटाए और उनके हटते ही जैसे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चारों लड़कियां किसी भी किस्म के मेकअप और जेवर से पाक चेहरा लिए खड़ी थीं, लेकिन मेरी आंखों का फटना सिर्फ उनका साफ सुथरा चेहरा देखकर नहीं था, बल्कि उनके चेहरों से नजर आती मुशाहबत था, और वो मुशाहबत जैसे मेरे दिल का सबब बन रही थी। मेरा एक हाथ बेसाख्ता अपने दिल के मकाम पर पड़ा था, जहाँ पर जो दर्द पहले काफी देर से हल्का हल्का महसूस हो रहा था, मगर अब जैसे बढ़ने लगा था। वो चारों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि मेरे घर से निकाली हुई अपनी सकी बेटियां थीं, जो अब मेरे सामने तवाइफ की शक्ल में मौजूद थीं। जी सरदार साहब, बताइए कौन सी लड़की चाहिए? कोठे की मालकिन कमरे में आते हुए बोली थी और कहा कि मेरे पास उनके अलावा और भी लड़कियां हैं। लेकिन कमरे में आने के बाद मेरे और सामने मौजूद लड़कियों की हालत देखते ही वो एकदम से चुप हो गई, जैसे वो इस मामले को समझने की कोशिश करने लगी थी। जबकि वो चारों लड़कियां आंखों में ऐसी अजनबियत लिए मुझे घूर रही थीं, जैसे वो आंखों से ही मुझे मार देंगी। और वाकई मैं उनकी आंखों में मौजूद अपने लिए एक अजीब से तासुर से ही मर रहा था। मैंने सारी जिंदगी गंद में गुजारी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी अपनी सकी बेटियों के सामने आ जाऊंगा। मैं जितना मर्जी गंद से लिथड़ा हुआ था, वो खुद जालिम था, अपनी बेटियों से नफरत करता था, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम था और शायद मैं मर ही रहा था। अपने सामने मौजूद अपनी बेटियों की हालत से मुझे अच्छे से पता चल गया था कि वो अच्छे से जानती हैं कि उनका खरीदार कौन है। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी जुबान कपकपा रही थी। इतनी देर में मेरी बाकी 10 बेटियां भी कमरे में आ गई थीं। मैं उठकर अपनी बेटियों के कदमों में गिर गया था, उनसे माफी मांग रहा था और फिर मैं अपनी सभी बेटियों को लेकर अपने घर आ गया था। मैं उस दिन जिंदा तो बच गया था, लेकिन घर आकर मैंने खुद को एक कमरे में महदूद कर लिया था। उसके बाद मैंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और अपना सब कुछ अपनी बेटियों को सौंप दिया था। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता था और मेरी सभी बेटियां वापस घर आ गई थीं, लेकिन सिर्फ अपनी इज्जत महफूज करने के लिए आई थीं, क्योंकि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया था। और यही मेरी सजा थी कि मैं एक कमरे में रो रो कर मर जाऊंगा और रोजे महशर भी हिसाब दूंगा।